हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और आपके विचार अवश्य ही राष्ट्र को समर्पित होंगे। आप अपने से बड़ों को सम्मान, बच्चों को प्यार और अपना व्यवहार ऐसे व्यक्तित्व कर रहे होंगे कि जिससे महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। ठीक है, तो रोज़ की तरह आज की क्लास भी हमारा नंबर सिस्टम पर आधारित है, जिसमें आज हम डिविजिबिलिटी रूल यानी विभाजकता के नियम आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। और कल तक हमने 8, 9 और 5 यहाँ तक कर लिए थे, यानी क्रम से देखा जाए तो हम 9 तक डिविजिबिलिटी रूल कंप्लीट कर चुके थे, जिसमें एक 7 का रूल हमारा बचा था। कौन सा बचा था? 7 का रूल हमारा बचा था। तो आज हम 7 के रूल को कंप्लीट करेंगे और इसके साथ ही हम देखेंगे कि अन्य रूल हम कैसे बनाते हैं। देखो, अब तक जो मैंने रूल बताए वो आपको याद रखने हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर यदि हम 11 का नियम आए तो कैसे बनाएं, 15 का नियम आए तो कैसे बनाएं, 17 का नियम आए तो कैसे बनाएं, क्या उसका रूल रहेगा। तो मैं इस सब का एक ही मंत्र देने वाला हूँ आप लोगों को। ठीक है, कि कोई सा भी नंबर आए आपके पास, आप उसका डिविजिबिलिटी रूल खुद बना सकते हो। खुद कैसे बनाओगे, चलो हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 6वीं वीडियो है नंबर सिस्टम की। सबसे पहले हम समझेंगे कि 7 की भाजकता का नियम, जो कि हम छोड़ चुके हैं 7 की भाजकता के नियम को। अब देखो क्या कहता है। काफ़ी सारे टीचर्स मैंने देखे हैं कि 7 के भाजकता के नियम को स्किप कर देते हैं, या तो वो उन्हें पता नहीं है या उन्हें ध्यान नहीं रहता। इसके कई कारण हो सकते हैं। देखो, मैं आपको एक संख्या दे रहा हूँ 343। ठीक है, पहले समझेंगे हम इसको कैसे यूज़ करते हैं, उसके बाद हम इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। हम क्या करेंगे, जैसे 343 हमारे पास दे रखा है, तो इसका ये पहला वाला अंक इकाई अंक लेंगे। ठीक है, अंतिम अंक लेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करने के पश्चात हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास 343 है, ये वाला अंक हमने ले लिया। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, 34 माइनस 3 मल्टीप्लाई 2, 2 से क्या कर देंगे, हम गुणा कर देंगे। गुणा करके आगे की संख्या में से घटा देते हैं। शेष बची संख्या हमारे पास कौन सी है? शेष बची हमारे पास संख्या है 34। अब इसमें से इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो घटाओ 34 माइनस 6, यानी कि कितने बचे हमारे पास? 28। यदि 28 7 से डिवाइड है तो दी गई संख्या ये भी 7 से क्या रहेगी, डिवाइड रहेगी। ये इसका रूल रहता है। नहीं आई समझ में, कोई बात नहीं है, मैं एक बार और आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, कोई भी दी गई संख्या हो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसके इकाई अंक को यानी कि अंतिम अंक को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और शेष बची संख्या से हम क्या कर देते हैं, लेस कर देते हैं, यानी घटा देते हैं। ठीक है, यानी अंतिम अंक यानी इकाई अंक को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और शेष जो बची संख्या है उसको हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। क्या कर देंगे, उसमें से घटा देंगे। यदि संख्या बड़ी है तो इसी प्रक्रिया को पुनः अपनाएंगे। ठीक है, यदि संख्या क्या है, बड़ी है, तो इसी संख्या को पुनः क्या करेंगे, अपनाएंगे। यदि संख्या छोटी है, यानी 7 की टेबल में आ रही है, 7 से लेकर 70 तक के बीच में आ रही है, तो इतना तो टेबल तो याद ही होगी हमको। 7 को नहीं याद है तो मैं लिख ही देता हूँ, 7 7 दूनी 14, 21, 28, याद ही होगी। क्या लिखना, इतनी बेइज्जती क्यों करवा रहे हो? क्योंकि ये तो तीसरे का भी दूसरी तीसरी क्लास का बच्चा भी 7 की टेबल जानता है, तो ये लिखना जरूर नहीं है। देखो, मैं आपको बता दूं कैसे। जैसे मेरे पास ये संख्या है 343। ठीक है, मैं उसी संख्या का एग्जाम्पल लूंगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका जो इकाई अंक होता है इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। कर दो 2 से मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई 2 कितना हुआ, 6 हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो आगे की संख्या ये वाली बची हुई है 34, इसमें से इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। घटा दिया, कितना बचा भाई हमारे पास, 28। यदि हम 28 में 7 से भाग दे सकते हैं तो इसे यहीं तक रखेंगे। तो इसे हम कहाँ तक रखेंगे, यहीं तक रखेंगे। यदि हम नहीं दे सकते, यदि हम भाग नहीं दे सकते तो हम क्या करेंगे, यदि हम इसमें भाग नहीं दे सकते तो हम क्या करेंगे, इसको, किसको, इसको
28 को एक बार और ट्राई करेंगे। देखो हम दे सकते हैं क्योंकि 4 टाइम्स जाता है, अर्थात 343 भी 28 7 से डिवाइड है, अर्थात 343 भी क्या रहेगी, 7 से डिवाइड रहेगी। आई एम श्योर। चलो कोई बात नहीं है, अब मैं थोड़ा लैंग्वेज लिखवा देता हूँ, उसके बाद 4-5 इसके एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल से मे भी आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। ठीक है। ये लिखो, ये इसका कुछ स्टेटमेंट है कि सबसे पहले दी गई संख्या के इकाई अंक को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, दी गई संख्या के इकाई अंक को, क्या कौन सा अंक होता है, इकाई अंक या प्रथम लास्ट अंतिम अंक कह सकते हैं इसको, इकाई अंक को 2 से गुणा करके, इकाई अंक को कितने से गुणा करके, 2 से गुणा करते हैं, और 2 से गुणा करके शेष संख्या में से जो आगे का भाग बचा हुआ है गुणा करके शेष भाग से क्या कर देते हैं, घटाते हैं। यदि संख्या बड़ी है, यदि संख्या कैसी है, बड़ी है, तो इस प्रक्रिया को बार बार दोहराते हैं। क्या करते हैं, बार बार दोहराते हैं और जांचते हैं और संख्या के छोटे होने पर संख्या के छोटे होने पर उसे 7 से भाग देते हैं। यदि प्राप्त संख्या सात से भाज्य है तो दी गई संख्या भी क्या होगी, 7 से भाज्य होगी। ठीक है। यदि 7 से भाज्य है तो दी गई संख्या भी क्या रहेगी, 7 से भाज्य होगी। जैसे हम एक एग्जाम्पल अभी हमने समझा था, दूसरा एग्जाम्पल और लेते हैं। सबसे पहले हम उसी एग्जाम्पल को लेंगे जिससे कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, या हम ले रहे हैं एक एग्जाम्पल इजी। हमारे पास 343 है। ठीक है, क्या करेंगे, अंतिम अंक को क्या करेंगे, हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 4 माइनस, फिर क्या कर देते हैं, माइनस करते हैं। अंतिम अंक कितना, 3, 2 से मल्टीप्लाई करो, कितने बचे हमारे पास, 34 में थे, 3 दूनी 6 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, एक स्टेप चलो और बढ़ा देता हूँ, 34 माइनस 6 यानी कि हमारे पास बचेगा 28। अब हम चेक करेंगे 28 7 से भाज्य है या नहीं है। यदि 28 7 से भाज्य है तो हम इसको क्या करते हैं, दी गई संख्या भी 7 से भाज्य होगी। यदि 7 से भाज्य नहीं है तो दी गई संख्या 7 से भाज्य नहीं होगी। ठीक है, एम्प्लाइज दी गई संख्या 7 से भाज्य है। ठीक है, क्या है, 7 से भाज्य। क्यों भाज्य है, क्योंकि 28 7 से भाज्य है, इसलिए 343 भी 28 से भाज्य होगी। चलो हम इसके लिए और एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि जब तक एग्जाम्पल्स मैक्सिमम नहीं करेंगे तब तक हमारे पल्ले पड़वे वाली बात ना आने।
और जब तक पल्ले ना पड़ेगी तब तक हम कछु ना कर पाए। यह चीज़ तो हम सब जानते हैं, ठीक है। चलो हम और एग्जाम्पल्स लेते हैं, एक एग्जाम्पल्स लेते हैं 3 4 3 4 3 2 1। इसको हम चेक करेंगे, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि दी की संख्या 7 से डिवाइड है या नहीं है। तो जैसा कि हमने अभी पहले देख चुके हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, इकाई अंक लेंगे। इकाई अंक यहाँ हम देख रहे हैं कितना है, 1 है। इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और शेष संख्या में से क्या करेंगे, लेस करेंगे, ठीक है। शेष संख्या में से लेस करेंगे। देखो 3 4 3 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। कितने बचेंगे, अब देखो मैथ्स में आपको यदि अपनी कैलकुलेशन बूस्ट करनी है और अपना जो गणित करने का तरीका है उसमें थोड़ा फास्टनेस लेके आनी है, तो हम क्या करते हैं, मैक्सिमम कैलकुलेशन जो होती है यदि हम अपने मेंटली कैलकुलेट करेंगे ना, तो अपने आप आपका दिमाग तेज होने लगेगा, सोचने विचारने की शक्ति बढ़ने लगेगी, ठीक है। तो देखो 1 का मल्टीप्लाई 2 से कर रहे हैं, अर्थात 2 ही रहेगा, 2 को इसमें से लेस करो तो यहाँ क्या रहेगी, 0 बचेगी। तो हमारे पास प्राप्त संख्या क्या आएगी, 3 4 3 0। अब 0 से कितने से भी मल्टीप्लाई कर लो, क्या रहेगा हमारे पास, 0 ही रहने वाला है। तो या तो हम देख सकते हैं, ठीक है, तो इसको छोड़ देते हैं। यदि इकाई अंक हमेशा 0 है किसी भी अंक का और हम 7 का डिविजिबिलिटी रूल चेक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो 0 को हम छोड़ देते हैं, क्योंकि प्रोसेस रहने के बाद वही आने वाला है। देखो कैसे आने वाला है, मैं यहाँ आपको बता देता हूँ। जैसे 3 4 3 0, अब हम 0 में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। कितने से करेंगे, 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, क्या रहेगा 0, और 0 यहाँ से घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 343 ही बचेगा, ठीक है। तो इसको हम छोड़ दें तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि हमें पता है कि संख्या वही शेष रहने वाली है। आई थिंक यू आर अंडरस्टैंड, वेल डन, और समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक कर देना भैया, ठीक है, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और क्योंकि हमारी रेगुलर क्लासें चल रही हैं, अब हम 0 को छोड़ देंगे। अब हमारे पास देखो 343 फिर आ गई ना, क्या करेंगे, 3 से 3 माइनस ले लेंगे यहाँ, 3 मल्टीप्लाई 2 यानी कितने बच्चे, 6, और 6 इसको क्या करेंगे, इसमें से घटाएंगे। जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको छोड़ देते हैं, बची हुई आगे की संख्या से हम क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो हमारे पास कितने बचेंगे, 28, और 28 जो है 7 से डिवाइड है, अतः दी गई संख्या भी 7 से क्या होगी, भाज्य होगी। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं हम, ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं। दूसरा एग्जांपल है हमारा 36 4 3, 36 4 3। इसमें भी हम क्या करेंगे, शुरुआत का तरीका वही रहेगा जो रहता है। शुरुआत का तरीका क्या रहेगा, वही रहेगा जो रहता है। सबसे पहले इकाई अंक को हम 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें से घटा देंगे। 3 6 4 3 माइनस 3 मल्टीप्लाई 2, 6 को हम यहाँ से लेस करेंगे, करो लेस करो, कितने बचेंगे, ये बचेंगे अपने 8, और ये 5, और ये 3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 8 को पकड़ेंगे और 8 से हम क्या करेंगे, 8 मल्टीप्लाई 2, कितने हुए, 16 हुए। 16 को हम यहाँ से क्या कर देंगे, लेस करेंगे, कितने बचेंगे हमारे पास, और ये बचेंगे 7 9, ठीक है, और ये कितने बचेंगे, 1। क्या 19 डिवाइड है 7 से, 19 डिवाइड है 7 से, नहीं है ना, तो दी गई संख्या भी 7 से भाज्य नहीं होगी, ठीक है, दी गई संख्या भी 7 से भाज्य नहीं होगी। हम यहाँ एक एरो करके लिख देंगे, 19 7 से भाज्य नहीं है। अतः दी गई संख्या 7 से भाज्य नहीं होगी, ठीक है। यानी कि हमें सबसे अंत में क्या करना है, निचोड़ लेना है। क्या निकालना है, निचोड़ निकालना है, पानी निकालना है।
इससे ही यदि हमारा सॉल्यूशन निकल के आता है। यदि देखो यहाँ पर हम देख रहे थे, यहाँ 28 7 से पूर्णतः भाज्य हो रही थी, इसलिए ये भी संख्या पूर्णतः क्या रहेगी, भाज्य रहेगी। यहाँ हम देख रहे हैं 19 है जो 7 से भाज्य नहीं है, अतः ये वाली संख्या भी 7 से भाज्य नहीं होगी। ये दो चीज हैं इसको समझने के लिए, और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। चलो एक और होमवर्क के लिए मैं आपको देता हूं जो आपको करके लाना है। एक तो ये है और एक हमारा और है, दूसरा एग्जाम्पल हमारा है। दूसरा एग्जाम्पल है, मैं आपको दे दूं 93247 ठीक है। ये दो मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, यदि आप कर सकते हो तो हाँ या ना में इसके कमेंट सेशन में अभी हमें क्या दें, जवाब दें, जिससे हम क्या करें, आपकी जो है उसको परीक्षण कर सकें, आपकी समझने की शक्ति का परीक्षण कर सकें कि आपने ये जो चीज समझी है या नहीं समझी। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो अब तक हमने समझा था 1 से लेकर 9 तक हम सभी के डिविजिबिलिटी रूल ज्ञात कर सके हैं। ठीक है, और अब हम समझेंगे एकाधिका के नियम। क्या होती है भाई एकाधिका? यानी कि सर आपने हमको नियम बताए हैं और ऐसे हम कहाँ तक नियम याद करेंगे। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर जैसे हमने 1 का याद कर लिया, 2 का याद कर लिया, 3 का याद कर लिया, 4 5 6 7 8 9 10 10 का तो सीधा है कि सिंपल में यदि लास्ट में 0 आ रही है तो क्या रहेगा, 10 का डिविजिबिलिटी रहेगा। अब सर यहाँ से आगे तो बड़ी संख्याएं आएंगी, 11 का भी आएगा, 12 का भी आएगा, 13 का भी आएगा, 14 का भी आएगा, 15 का भी, एंड सो इन्फिनिटी तक आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो सर हम ऐसे कब तक याद करेंगे? इससे अच्छा है कि हम उन संख्याओं में भाग दे के देख लें। आपकी बात बिल्कुल सही है। हम कब तक याद करेंगे कि इन संख्याओं का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? और डिविजिबिलिटी रूल कुछ नहीं है, एक कैलकुलेशन करने का तरीका है जिससे हम संख्याओं को क्या कर सकते हैं, अच्छे तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं, और कुछ नहीं है। आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, सब जानते हैं, सब जानते हैं। ठीक है, चलो अब ये सर एकाधिका क्या होती है? देखो शायद ही आपने वैदिक गणित पढ़ा हो, और वैदिक गणित है ना, यदि आपको अपनी कैलकुलेशन फास्ट करनी है, क्या करनी है, फास्ट करनी है, तो आपको वैदिक गणित पढ़ना होगा। वैदिक गणित में जोड़ने के तरीके भी अलग होते हैं, डिवाइड के तरीके अलग होते हैं, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के तरीके अलग होते हैं और सिंपल होते हैं। ये एक बात जरूर है कि आप प्रथम बार में नहीं समझ पाओगे, लेकिन यदि आप बार बार प्रैक्टिस करोगे ना तो बिल्कुल समझ जाओगे। बोलो क्या है, सही है कि नहीं है? क्योंकि एक प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, ये कहावत आपने इंग्लिश में सुनी होगी और हिंदी में सुनी होगी कि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सजान, और रस्सी आवस जा से सिल पर परत निशान। रस्सी कितनी मुलायम होती है और पत्थर कितना कठोर होता है, यदि उसको बार बार उस पत्थर पर घिसा जाए तो पत्थर पर भी क्या छोड़ देती है, वो निशान छोड़ देती है, ये बता देती है कि हाँ मैं यहां से होकर गुजरी हूं। ठीक है, तो प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस नहीं करनी तो फिर एक चीज की प्रैक्टिस कर लो। क्या आपने वो गाना सुना होगा, काटी रात मैंने खेतों में वो आई नहीं। अब वो की जगह वो आया नहीं, ये ऐड कर लो अपनी लाइफ में, क्योंकि 300-400 रुपये में किसी भी ठेकेदार के नीचे आपको काम करना पड़ेगा। और यदि आप तल्लीनता से पढ़ते हो, पूरे मनोयोग से पढ़ते हो, तो हो सकता है कि आपके नीचे काम करने वाले आए। देखो गवर्नमेंट जॉब की मैं गारंटी तो नहीं दे सकता सबको, कि नहीं सबको गवर्नमेंट जॉब ही मिलेगा, ठीक है, लेकिन इतनी जरूर कह सकता हूं कि यदि आप पढ़े लिखे हो तो आप अच्छा कार्य कर सकते हो, ये गधा मजूरी नहीं करोगे। समझ रहे हो ना? तो इसलिए अपना संपूर्ण फोकस, यदि आप 10 मिनट क्लास में पढ़ रहे हो तो 10 मिनट भी आप अपने पढ़ाई पे दीजिए, बाकी की अपनी मस्ती कीजिए। समझ रहे हो ना? पकड़ लिया ना? आगे चलें, अब छोड़ना मत, ठीक है। हाँ, हम सिखा रहे हैं आपको वैदिक गणित के भाजकता का नियम, ठीक है। एकाधिका आपने कभी शायद जानी होगी, सुनी होगी। यदि आपने वैदिक गणित पढ़ा है तो अवश्य जानते होंगे, और इसी को ही हम कहते हैं सीट वैल्यू।
इंग्लिश में। अंग्रेजों ने हमारी सारी चीज़ कॉपी कर लिया। जब तक एकाधिका थी तब तक हमें याद नहीं थी, ठीक है, और सीट वैल्यू होगी तो हमें याद हो गई। जब तक योग कह रहे थे हम तब तक इसे कोई नहीं जानता था, और जब इसे हम योगा कहने लगे तो सब जानने लगे। जब तक आयुर्वेद कह रहे थे तब कोई नहीं जानना लगा, कोई नहीं जानता था, और आयुर्वेदा कहने लगे यानी इंग्लिश में ट्रांसफॉर्मेशन करने लगे तो सब जानने लगे। भाई इंग्लिश को इतना महत्व क्यों दे रहे हो? आखिरकार कार्य हमें अपनी मातृभाषा से ही पड़ेगा, ठीक है। तो चलो आगे हम समझते हैं इसको। आगे हम समझते हैं इसको। चलो साहब, हाँ, अब एक बात बताऊं, एकाधिका का अर्थ होता है एक अधिक। एकाधिका अर्थात एक अधिक। एक क्या रहेगी? अधिक रहेगी, ठीक है। या एक कम। इसको हम ऐसे कह सकते हैं एकाधिका को समझने के लिए, एकाधिका जो होती है हमारी दो प्रकार की होती है। एक तो होती है धनात्मक, एक होती है ऋणात्मक। यानी धनात्मक एकाधिका और एक होती है ऋणात्मक एकाधिका। ठीक है, एक तो होती है धनात्मक, एक होती है ऋणात्मक, ठीक है, एकाधिका। अब कैसे हम पता करें कि ये एकाधिका धनात्मक है या ऋणात्मक है? यदि एक अधिक होगी, संख्या से एक अधिक होगी, दाई वैल्यू से एक अधिक होगी, तो वो एकाधिका पॉजिटिव होगी, यानी कि हम इसको पॉजिटिव भी कहते हैं, ठीक है। ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, और इसको हम लिख देते हैं ऐसे नेगेटिव। समझे? अभी नहीं समझे, अब मैं इसको आपको समझाने वाला हूं। सबसे पहले हम धनात्मक एकाधिका के बारे में समझेंगे, और धनात्मक एकाधिका से हम निकालेंगे 7 का नियम कैसे बनाता, वो उसी से समझेंगे। 11 का नियम भी उसी से समझेंगे, 12 का नियम भी उसी से समझेंगे, 15 का नियम भी उसी से समझेंगे। आगे के जितने भी नियम हैं ना, सब एकाधिका से समझेंगे, ठीक है। चलो साहब, कोई दिक्कत, कोई शक होना भी नहीं चाहिए। और कल वाली जो वीडियो होगी ना, वो हमारी प्रैक्टिस वीडियो रहेगी। हम इसमें ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, नंबर सिस्टम पर आधारित, डिविजिबिलिटी पर आधारित, और वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो हमसे प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ठीक है। तो चलो, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं धनात्मक एकाधिका, ठीक है। धनात्मक एकाधिका, ठीक है। अब इसको समझने के लिए हमारे पास देखो, एकाधिका को हम एकाधिका ही कहते हैं, चाहे इंग्लिश में पढ़ लो या हिंदी में, पॉजिटिव EKADHIKA, ठीक है, पॉजिटिव एकाधिका। पॉजिटिव एकाधिका हम क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं, ठीक है, पॉजिटिव एकाधिका। अब उधर की ओर आप ध्यान मन दो, आंखें मेरी तरफ होनी चाहिए। ए भाई, आपका ध्यान किधर है? आपका तो हीरो इधर है, ठीक है। हम क्या पढ़ रहे हैं? पॉजिटिव एकाधिका। और पॉजिटिव एकाधिका बहुत ही आपको क्या रहेगी, एकाधिका चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ठीक है, दोनों ही आपको डिविजिबिलिटी रूल में इतना बेनिफिट देने वाली है कि शायद आपने कभी सोचा नहीं होगा, ठीक है। इन कुत्तों की तो खैर कहना ही क्या है, रोजाना सुबह शाम रात ये भौंकते ही रहते हैं, इनका क्या ही करें, हैं तो अक्सर जीव ही, ठीक है। जो उन्हें इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं वो उस अनुसार कार्य करते हैं, और आपको जो मैं इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूं आप भी उसी प्रकार कार्य करें, ठीक है। चलो साहब, हाँ जी, अब देखो, मुझे पॉजिटिव एकाधिका देखनी है। ये कितनी है हमारे पास? 11। कितनी है हमारे पास? 11।
इसमें हम वैल्यू देखते हैं दहाई वैल्यू को, दहाई वैल्यू से कंपेयर करते हैं। दहाई वैल्यू से यदि एक कम है तो वो नेगेटिव रेखा दिखाए, और यदि वो एक अधिक है तो वो क्या रहेगी, क्या रहेगी, पॉजिटिव एकाधिका रहेगी। क्या रहेगी, पॉजिटिव एकाधिका रहेगी। ठीक है, क्या रहेगी, यदि दहाई वैल्यू से एक कम है, क्या है, एक कम है, तो क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, और एक अधिक है तो नेगेटिव रहेगी। ठीक है, चलो सबसे पहले चलते हैं हम 9 की तरफ। 9 में यदि हम एक जोड़ दें, कितना जोड़ दें, एक, तब क्या होगी, 10। तो इसकी एकाधिका वैल्यू का मान कितना हो गया, अपन हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, 9 के बाद हमारे पास एक संख्या आती है 19, यानी जिन संख्याओं का इकाई अंक क्या होता है, 9 हो। अब हम उनके बारे में जानेंगे। जिन संख्याओं का इकाई अंक क्या हो, 9 हो। जिन संख्याओं का इकाई अंक कितना हो, 9 हो, हम उसमें क्या करेंगे, जानेंगे। ठीक है, देखो अच्छा, 9 में हम एक ऐड करेंगे तो कितना हो रहा है हमारे पास, 9 में हम एक ऐड करेंगे तो कितना हो रहा है हमारे पास, 20, यानी इसकी सीट वैल्यू रहेगी 2। इसकी एकाधिका का मान क्या रहेगा, 2 रहेगा। ठीक है, अब ऐड करना है या क्या करना है, या तो हम ऐड करेंगे या हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। क्या करेंगे, लेस करेंगे, वो हम आपको बताएंगे। देखो 9 के बाद हमारे पास आती है 29, 20 के बाद आती है 39, 39 के बाद आती है 49, 59, 69, 79 एंड सो ऑन, अनंत तक चलते हैं कि नहीं चलते। अब देखो इनमें यदि हम एक ऐड करें तो ये कितना रहेगा, 30 बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। इसमें यदि हम एक ऐड करें, क्या करें, एक ऐड करें, तो ये कितना रहेगा, 40 रहेगा कि नहीं रहेगा। यानी इसका ये वाली वैल्यू कितनी आ रही है, 3, जीरो से पहले वाली वैल्यू वो देखते हैं मान। ठीक है, इसका कितना आ रहा है, 4, तो इसकी सीट वैल्यू कितनी रहेगी, यानी एकाधिका का मान कितना रहेगा, अंक यानी गुणा करने वाली संख्या का मान कितना रहेगा, हमारे पास रहने वाला है कितना, ओम, हमारे पास रहने वाला है कितना, 4। ठीक है, इसका एकाधिका का मान कितना रहेगा, 50, यानी कि ये हो जाएगा 50, यानी कि ये हो जाएगी हमारे पास सीट वैल्यू 5। अभी आप नहीं समझ पा रहे होंगे कि मैं आपको क्या बताने वाला हूं। 59 में एक जोड़ने पर हमारे पास 60 होगा। ठीक है, यानी कि ये हो गया 6। 69 में एक जोड़ने पर हमारे पास कितना रहेगा, 70 रहेगा, यानी ये हो गया हमारे पास 7। और 79 में एक जोड़ने पर हमारे पास कितना रहेगा, 80 रहेगा, यानी ये रहेगा हमारे पास 8। ठीक है, यहां तक किसी को प्रॉब्लम शायद ही नहीं हुई होगी, और प्रॉब्लम नहीं हुई है इसलिए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसलिए हम क्या बढ़ते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब देखो 9 का हमने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा था। 10 के लिए हमें क्या करना है, इकाई अंक से 0 ही है तो वो 10 से डिवाइड है। यदि 0 नहीं है तो दी गई संख्या 10 से पूर्णतः डिवाइड नहीं होगी। ये ध्यान रखा, हम जो डिविजिबिलिटी रूल पढ़ रहे हैं उसमें पूर्णतः डिवाइडेशन के पढ़ रहे हैं, ना कि पार्शियली। पार्शियली संख्या तो प्रत्येक डिवाइड होती है, जैसे 5 भी 3 से डिवाइड है लेकिन शेषफल रह रहा है, 2 भी 1 से डिवाइड है लेकिन शेषफल रह रहा है। आप कहोगे नहीं, आप कहोगे हाँ भाई शेषफल नहीं रह रहा है क्योंकि पूर्णतः डिवाइड है। ठीक है, 7 भी 2 से डिवाइड है, यानी प्रत्येक संख्या उस अपनी से छोटी संख्या से डिवाइड रहती है, लेकिन 0 को छोड़कर। ये ध्यान रखना, 0 प्रत्येक संख्या से छोटी संख्या होती है लेकिन 0 किसी को डिवाइड नहीं कर सकती। इसका एक एग्जांपल हम ऐसे समझ सकते हैं कि यदि हमारे पास कुछ चीज बांटने के लिए है ही नहीं, यानी कि मेरे पास कोई रुपया है ही नहीं, तो मैं आपके मध्य में कैसे बांटूंगा। सही बात है कि नहीं है, और यदि होंगे तभी तो बांटेंगे, यदि है ही नहीं तो बटी कैसे सकते हैं। यानी मेरे पास, मुझे पैसे नहीं है, मुझे 50 रुपये बांटने हैं और मेरे पास 50 रुपये है ही नहीं, तो बांट कहाँ से दूंगा, किसी को कैसे दे दूंगा। ठीक है, कर्जा में लेने का रही, 50 रुपये क्या मांगू किसी से। तो ये चीज़ थोड़ी समझना फैक्ट बेस होती है, क्योंकि जो कोई चीज़ हमारे पास है ही नहीं तो हम उसे डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, हम एकाधिका के लिए समझते हैं। ठीक है, अब हम कोई भी नियम पढ़ते हैं, कोई भी नियम पढ़ते हैं, जैसे हम 29 का ले लें या 19 का ले लें, यानी कितने का भी ले लो। ठीक है, आगे हम यहाँ से चलते हैं, सबसे पहले हम 19 का नियम देखते हैं। ठीक है, 19 का कैसे बनाएंगे। ठीक है, 19 का
भाजक नियम। और जैसे आपके पास 19 का आ जाएगा, आप 29 का निकाल सकते हो। निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? अच्छा एक चीज मुझे बताना, 19 में हम एक ऐड कर रहे हैं तभी तो ये 20 हो रहा है, यानी कि इसमें प्लस होगा। क्या रहेगा? प्लस रहेगा। क्या रहेगा? प्लस रहेगा। यानी एक जोड़ने पर ये 20 बन रहा है, इसलिए हमें जो दो अंतिम अंक होगा किसी भी संख्या का, उसमें क्या करेंगे? अंतिम अंक होगा उसमें हम क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसमें हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। देखो समझने का तरीका एक और मैं आपको बता दूं। सबसे पहले यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक, किसी भी संख्या का इकाई अंक क्या है हमारे पास? 9 है, तो हम क्या करते हैं? अब देखते हैं जिस भाजक का नियम, भाजकता के नियम में यदि किसी संख्या का इकाई अंक, कौन सी संख्या का? जिसका हम डिविजिबिलिटी रूल चेक कर रहे हैं, जिसका हम भाग देने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे हमने लिया यहाँ पर 45 और 45 में हम भाग दे रहे हैं 19 का। इस 19 को चेक करना है, ना कि इस वाली संख्या को। ठीक है, भाजक को चेक करना है, ना कि भाज्य को। ठीक है, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल। कौन सी संख्या को चेक करना है? भाज्य को चेक करना है, ना कि भाजक को चेक करना है। ठीक है, जैसे हमारे पास सबसे छोटी संख्या हमारे पास क्या है? 19 की। 19 की सबसे छोटी संख्या क्या है? 19 ही है, जो कि स्वयं भाज्य है। 38 है दूसरी, तीसरी 19 57 है। चलो 57 को हम ले लेते हैं। ठीक है, अब हम इसको चेक कर रहे हैं कि ये कितने से डिवाइड है? 19 से डिवाइड है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे? क्योंकि यहां पर प्लस का सिंबल है। किसका सिंबल है? प्लस का सिंबल है 19 में। तो 19 का सीट वैल्यू कितनी रहती है? हमने अभी निकाली थी प्रीवियस उसमें स्लाइड में। 19 की सीट वैल्यू कितनी है? 2 है। यानी अंतिम अंक से 2 का मल्टीप्लाई करके यहाँ प्लस हो रहा है, तो हम क्या कर देंगे? उसमें प्लस कर देंगे। ठीक है, अंतिम अंक से कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ कितनी है? 57 है। तो 57 5 + 7 × 2 कितना हुआ? ये 5 + 14 यानी कि 19। क्या 19 से डिवाइड है? हाँ है। तो दी गई संख्या भी 19 से क्या रहेगी? डिवाइड रहेगी। समझे? कोई बात नहीं, आगे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, ये एग्जांपल फर्स्ट था हमारे पास। ठीक है, और ये एग्जांपल सेकंड है। कलर चेंज करते हैं। अब हम लेते हैं 324। ठीक है, कोई सी भी संख्या लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? 19 का चेक कर रहे हैं, तो 19 का जो सीट वैल्यू कितनी है? वो 2 है। यानी अंतिम अंक को 2 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे और शेष संख्या में जोड़ देंगे। साथ में हम क्या कर रहे थे? घटा रहे थे, क्योंकि वो नेगेटिव एकाधिका थी। और यहाँ क्या है? पॉजिटिव है, सीट वैल्यू पॉजिटिव। यानी हमें एक जोड़ना पड़ रहा है अंतिम अंक 20 बनाने के लिए। 19 को 20 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है? ऐड करना पड़ रहा है। इसलिए हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ठीक है, अच्छा 32 4 हम क्या करेंगे? 32 + 4 × 2 8 हम इसमें क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। 32 और 8 कितने हो गए? 40 हो गए। क्या 40 डिवाइड है 19 से? 19 से 40 डिवाइड नहीं है, अतः 324 में 19 का भाग नहीं जाएगा। क्या समझे? चलो आगे और समझते हैं। उन्नीस की पूरी टेबल ही हम चेक कर लेते हैं। 38 है। ठीक है, सबसे छोटी संख्याओं से हम चेक करेंगे। इसका इकाई अंक कितना है? 8 है। ठीक है, तो 3 इकाई अंक में हम क्या करते हैं? 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 8 × 2 कितना हो गया? 3 + 16 यानी कि 19। और 19 से भाज्य है, अर्थात 38 भी हमारी कितने से भाज्य रहेगी? 19 से भाज्य रहेगी। 57 को हम चेक कर चुके, 19 दूनी 38। अब आगे चेक करते हैं। ठीक है, 114 को चेक करके मुझे बताओ कि क्या ये 19 से भाज्य है या नहीं है। 19 से ये भाज्य है या नहीं है? सबसे पहले हम क्या करेंगे? दी गई संख्या का इकाई अंक लेंगे। क्या है इसका इकाई अंक? 4 है।
कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि 19 में 1 जोड़ने पर 20 होता है और 20 का दहाई अंक क्या है, 2 है, ये है। ठीक है, हमेशा ये याद रखना कि 19, यदि 19 का देख रहे हैं तो 19 के में 1 जोड़ के देखेंगे, कितने हो रहे हैं, 20, तो इसकी सीट वैल्यू कितनी रहेगी, 2। यदि 29 का देख रहे हैं तो इसकी सीट वैल्यू कितनी रहेगी, क्योंकि हम इसमें एक क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। ठीक है, 19 हो गया, 29 हो गया, 39 हो गया। अभी मैं सब के आपको एग्जांपल्स के तरीके से बताता हूं। ठीक है, इसका इकाई अंक कितना है, 4 है। 4 में हम क्या करेंगे, क्योंकि एक जोड़ना पड़ रहा है 19 में, क्योंकि हम 19 की भाजकता का नियम चेक कर रहे हैं। कितने का चेक कर रहे हैं, ये बात हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें 19 की भाजकता का नियम क्या कर रहे हैं, जांच रहे हैं, चेक कर रहे हैं। ठीक है, क्या करेंगे, 4 से 2 से गुणा करेंगे, कितना हो गया, 4 दूनी 8, 8 और 11 कितने होते हैं, 19 होते हैं, और 19 19 से डिवाइड है, अर्थात 114 भी हमारी संख्या क्या रहेगी, 19 से भाज्य रहेगी। चलो हम आगे और देखते हैं। ठीक है, आगे हम लेते हैं कोई रैंडमली संख्या देख लेते हैं। अब हमें ये चेक करनी है कि ये 19 से भाज्य है या नहीं है, तो हम पूरी प्रोसेस अपनी क्या करते रहेंगे, अप्लाई करते रहेंगे। चलो मैं नेक्स्ट पेज ले लेता हूं। ठीक है, जैसे आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। जैसे हमारे पास कोई रैंडम संख्या है। ठीक है, अब हमें इसका चेक करना है कि ये 19 से भाज्य है या नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि हम 19 से चेक कर रहे हैं, हम जानते हैं 19 में 1 ऐड करने पर ये 20 होता है, अर्थात इकाई अंकों में 2 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इकाई अंक क्या है, और आगे की संख्या में क्या कर रहे हैं हम, 19 में 1 ऐड कर रहे हैं, 19 में 1 ऐड कर रहे हैं, अर्थात आगे की संख्याओं में हम क्या करते चलेंगे, ऐड करते चलेंगे। तो देखो 8 7 6 87 32 प्लस A1 इंटू 2, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसकी सीट वैल्यू क्या है, हमारे पास 2 है। अब आगे देखो कितना हो गया, 2 इसमें ऐड करेंगे तो यहाँ ऐड कर देंगे। ठीक है, कितना हो गया, 4 3 7 8। अब हमारे पास कितना है, 4 4 का हम 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। कितना करेंगे, 4 का हम 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। कितना हो रहे हैं, 8 हो रहे हैं। 8 हम इसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि 4 को हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। 8 3 11, 7 1 8 और 8 1 8। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इससे क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या रहेगा, 2, इसको ऐड करेंगे, 10 की 0 8 1 9। ठीक है, क्या 90 में 19 का भाग जा रहा है, जा रहा है या नहीं जा रहा। चलो 90 में नहीं जा रहा तो हम 9 में चेक कर लेंगे। 0 से कितने भी मल्टीप्लाई कर दो, 0 को कहीं से भी घटा दो, संख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या 9 में जा रहा है 19 का भाग, नहीं जा रहा ना, तो दी गई संख्या 19 से भाज्य नहीं है। हम याद लिख देंगे कि दी गई संख्या उन्नीस से भाज्य नहीं है। समझ गए। चलो एक एग्जांपल ये था, कुछ एग्जांपल्स मैं आपके लिए दे रहा हूं। ठीक है, ये 2 एग्जांपल्स मैंने आपके लिए होमवर्क के लिए दिए हैं, आप इन पर अपनी प्रैक्टिस करना। ठीक है, चलो हमने 19 का सीख लिया, अब हम सीखेंगे 29 की भाजकता का नियम, 29 डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 29। अच्छा, अब 29 के बारे में आप खुद ही समझ चुके होंगे। 29 का भाजकता का नियम हम जांच रहे हैं। भाजकता का नियम। ठीक है, क्या लिख रहे हैं हम, भाजकता का नियम कितने का, 29 का, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 29। अब हम देख रहे हैं 29 का इकाई अंक कितना है, 9 है, अर्थात हम इसमें 1 ऐड करके इसको 30 बना सकते हैं। तो इसकी सीट वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 3 आएगी। इट मीन्स कि यदि 29 का हमें क्या करना है, भाजकता का नियम चेक करना है, किसी संख्या को परखना है कि ये 29 से डिवाइड होगी कि नहीं होगी, तो हम क्या करेंगे, इकाई अंक को हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें क्या करते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे। और सांप को तब तक मारते हैं या तो लाठी न टूटे या सांप न टूटे। और यदि आप दोनों ही काम नहीं हो रहे हैं तो आप बहुत ही क्या कहते हैं, वही हो, फट्टू, डरपोक। ठीक है, यदि आप में 2 में से कोई भी कार्य नहीं हो रहे हैं, आपको एक लाठी दे दी है, सांप भी है आपके सामने, ठीक है, ना तो आप लाठी को तोड़ पा रहे हो सांप में मारते हुए, ना आप सांप को मार पा रहे हो, अर्थात आप सबसे बड़े डरपोक व्यक्ति हो। ठीक है, तो हमें डरना नहीं है, लड़ना है,
अंतिम सांस तक लड़ना है, जैसे हमारे फौजी भाई लड़ते रहते हैं। लड़ते नहीं है, वो हमारी सुरक्षा करते रहते हैं। ठीक है, अब हम 29 का डिविजिबिलिटी रूल फाइंड कर रहे हैं, और 29 का डिविजिबिलिटी रूल बहुत ही आसान है। देखो चीज़ें आपकी समझ में, मुझे लगता है आप पहली बार पढ़ रहे हो, शायद ही नहीं आएंगी, और ये चीज़ आपको हर किसी ने नहीं पढ़ाई होगी। जो चीज़ आपको पेड बैच में पढ़ाई जाती है, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ। रीजन, क्योंकि आप में से कुछ बंदे तो ऐसे हैं जो पेड बैच ले लेते हैं, लेकिन कुछ बंदे ऐसे हैं जो पेड की तरफ जा ही नहीं पाते, चाहे वो 29 रुपये का क्यों ना हो। ठीक है, तो हम आपको फ्री में पढ़ाएंगे। ओम स्वाहा। चलो आगे चलते हैं। ठीक है, अब हम एक एग्जाम्पल्स लेंगे, कोई भी एक एग्जाम्पल लेंगे, बिना एग्जाम्पल के काम नहीं चलता, उदाहरण देने पड़ते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल लेने के लिए हम ले लेते हैं 10 से 10 179। 10,179। इसको हमें क्या करना है, चेक करना है कि दी गई संख्या कितने से भाज्य है, 29 से भाज्य है या नहीं है। 29 का नियम, 29 की सेट वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। कितनी है, 3 है। 29 में एक जोड़ने पर ही 30 हो रहा है, 30 हो रहा है अर्थात 3। 30 मतलब 3, 40 मतलब 4, 50 मतलब 5, 60 मतलब 6, 70 मतलब 7। समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। आज हम पॉजिटिव और नेगेटिव एकाधिका को खत्म करके और कल आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक है, चलो जी, जहां हमें जरूरत पड़ेगी, यहाँ आपको समझाने की जरूरत पड़ रही है क्वेश्चन में, वहां हम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताएंगे। ठीक है, इकाई अंक कितना है, 9 है, तो हम क्या करेंगे, 9 × 2, इसको हम क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। 9 दूनी कितने होते हैं, 18, इसमें ऐड कर दो। 8 7 15 की 5, 2 और 1 3, 0 1। अब हम क्या करेंगे, 5 से कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से करेंगे। अब देखो थोड़ा स्टेप खाना सीखो। 5 दूनी 10, तो हम 10 यहाँ ऐड कर देंगे। ठीक है, 3 1 1। 113 में अभी हम नहीं दे पा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसमें 3 दूनी 6, 6 ऐड कर देंगे। क्या ऐड कर देंगे, 6। तो क्या कितना हो रहे हैं, 11 और 6 17। क्या ये भाज्य है, नहीं है। क्या ये भाज्य है, नहीं है। तो अतः, सॉरी हम गलती कर रहे हैं, हमें मल्टीप्लाई करना है 3 का, ना कि 2 का। ये हम 19 का चेक कर रहे हैं। 1 मिनट, 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 हम थोड़े भी रास्ते से भटक गए। इकाई अंक कितना है हमारा पास, 9 है। कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 27 हो गया, क्योंकि हम 29 का चेक कर रहे हैं, ना कि 19 का। 19 के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, हम 19 पे पहुंच गए थे। ठीक है, क्या करते हैं, ऐड करना है। क्या करना है, इसमें ऐड करना है, ना कि हमें लेस करना, क्योंकि यहाँ एक जोड़ने पर 30 हो रहा है। यदि एक घटाने पर 30 होता, यदि 31 होती तो हम क्या करते, 31 होती तो हम क्या करते, इसमें से घटा देते, जैसे हम 7 को घटा रहे थे। ठीक है, अच्छा ऐड करो भाई, 7 और 7 4 और 4। ठीक है, और कितना हुआ, 0 1 44। अब हम क्या करेंगे, इकाई अंक लेंगे, इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 है, 4 3 12 को इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 6 1 1, कितना है हमारे पास, 6। 6 में हम कितना करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, और कितने हो रहे हैं ये 29, और 29 डिवाइड बाई 29, अर्थात दी गई संख्या 29 से क्या है, भाज्य है। मतलब इस संख्या में 29 का क्या जाएगा, भाग जाएगा। चलो एक एग्जाम्पल और लेते हैं, नहीं समझे कोई बात नहीं है। अब की सीधी आ गई। ठीक है, चलो एक संख्या हम और लेते हैं, 46 231। इसको हमें चेक करना है कि ये कितने से भाज्य है, 29 से भाज्य है या नहीं, हाँ या ना। ठीक है, 29 39 का आप मुझे लगता है इसके बाद समझ चुके होंगे, तो उसमें 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 4 का करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। कितने का मल्टीप्लाई करना है, 3 का, और इसमें क्या करना है, ऐड करना है। अब देखो चीज़ों को थोड़ा अच्छे से समझना सीखो। हमें पता है कि इसे 3 से गुणा करेंगे तो 3 एकम 3 होगा, इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, ऐड कर देंगे, 3 दूनी 6, इसको क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक है, 2
और 6 और 4, ठीक है। चलो कलर चेंज कर लेते हैं, कलरफुल बनाते हैं आपको, ठीक है जी, कोई दिक्कत। अब हम क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितने से करेंगे, 3 से। तो 6 तिया कितने होते हैं, 18, 18 हम इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। 8 2 10 की 0, ठीक है। 6 1 7 और 8 और 4, 480 हो गए। अब देखो इसको करो या मत करो, इसको करो या मत करो, क्योंकि 0 का वही रहता है। अब हम कितने से करेंगे, 8 से करेंगे, कितने से करेंगे, 8 से करेंगे, कितने से करेंगे, 8 से करेंगे। अब देखो 38 24 होते हैं, 24 हम इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब हम देख रहे हैं क्योंकि 8 और 2 ये क्या 29 से डिवाइड है, नहीं है, तो दी गई संख्या 29 से डिवाइड होगी, नहीं होगी, दैट इज नॉट डिवाइड बाई 29। समझे, समझे कि नहीं समझे, कोई बात नहीं है, ठीक है। आगे और लेते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं, ठीक है, एक और लेते हैं जो डिवाइड नहीं हो। हम लेते हैं 9876, ठीक है। इसको हमें चेक करना है कि 29 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। अंतिम अंक को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हुआ, 18 हुआ, ठीक है। अब हमें ये नहीं गिनना 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 3 से मल्टीप्लाई किया तो 18 हुआ, 18 हुआ। ये हमें अपने माइंड में सेट करके रखना है। यानी बचपन में हमें बीच बीच में से टेबल याद कराई जाती थी, पहाड़ी याद कराई कि 9 30 27, 10 तिया 30, 5 15। क्यों याद कराए जाते थे, इसलिए याद कराए जाते थे जिससे हम उनको अच्छे से समझ सकें और अप्लाई कर सकें। हमें 9 का मल्टीप्लाई 7 से कर रहे हैं कि हम 9 का टेबल पढ़ेंगे या 7 की टेबल पढ़ेंगे 9 टाइम्स, ठीक है। तो 9 7 63 हमें पता है, तो अपने आप फिट कैलकुलेटर की तरह हम वहां पर क्या रख देंगे, वैल्यू रख देंगे, ठीक है। अच्छा जी, 8 7 15 5, 8 1 9 और 1 हासिल है, कितनी हो जाएगी, 10, 9 और 1 10, ठीक है। इससे हम क्या करते हैं, अंतिम अंक से 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 तिया 15 होते हैं, यानी ये हो गए हमारे पास 115। क्या 115 में हम दे सकते हैं, नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर भी हम क्या करेंगे, इससे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 तिया 15, तो ये कितना होगा 6 और ये हो गए 2। क्या 26 डिवाइड है, नहीं है, तो दी गई संख्या भी 29 से डिवाइड नहीं होगी। आप इसी तरह, ठीक है, आप इसी तरह 39 49 59 एंड सो ऑन, ठीक है, इन्फिनिटी तक आप ज्ञात कर सकते हैं। समझ सके, समझ गए ना। आप इसी तरह से इन्फिनिटी तक इनके नियम को चेक कर सकते हैं। बताना मैंने सिखा दिया, करना आपको होगा, क्योंकि टीचर एक इंडिकेटर होता है, जैसे सड़कों पर लगे हुए इंडिकेटर होते हैं ना, वो इंडिकेट करते हैं कि भाई इधर जा, इधर मत जा, गड्ढे में गिर जाएगा। और ये आपके ऊपर है कि भाई आप जाते हो या गड्ढे में गिरते हो, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। ये हमने पॉजिटिव एकाधिका समझी थी, अब हम समझने वाले हैं नेगेटिव एकाधिका, ठीक है। नेगेटिव एकाधिका, ऋणात्मक, कौन सी एकाधिका, ऋणात्मक एकाधिका। ये वाला ठीक है, पीला। और इस क्लास की पीडीएफ मैं आपको क्या कर दूंगा, क्लास खत्म होते ही अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, ठीक है। अब नेगेटिव एकाधिका कार्य क्या करती है, यदि जिस संख्या का हम भाग दे रहे हैं उसका इकाई अंक कितना हो, 1 हो, जिस संख्या का हम भाग दे रहे हैं उसका इकाई अंक कितना हो, 1 हो, तो हम समझ लो, क्या समझ लो, यही समझ लो कि दी गई संख्या में से घटाते हैं और उसका एकाधिकार अंक यानी कि सीट वैल्यू हमेशा कैसी रहेगी, नेगेटिव रहेगी। शुरुआत करते हैं हम 11 से। 11 में से हम 1 क्या करेंगे, लेस करेंगे, तभी तो हमारे पास 10 होगी। हमें दहाई में ले जाना है, फिगर आउट करना है, जैसे कहते हैं ना लगभग 10,000 रुपये,
9 में 1 2 3 100 200 कम हो तो कहते हैं लगभग 10,000 रुपये हैं। और जैसे 10,000 1 रुपया हो तो हम क्या कहेंगे 10,000 हैं, 1 रुपये को संभालते नहीं, यानी हम राउंड फिगर में लेते हैं। राउंड फिगर मतलब समझ रहे हो ना आप? हाँ। अब लेते हैं हम 21 में से एक लेस करेंगे तो हमारे पास कितना रहेगा 20। इसकी एक आधे का क्या रहेगा सीट वैल्यू 1, इसका क्या रहेगा 2। इसी प्रकार हम चलते जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार हम क्या करते जाएंगे, चलते जाएंगे, ठीक है। समझ गए ना? 3, 41 के लिए 40, ठीक है। 4, 51 के लिए कितना रहेगा 50, यानी कि सीट वैल्यू रहेगी इसकी 5। एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन, ठीक है। यह है हमारी नेगेटिव एकाधिका। अब इसके लिए हमें समझने के लिए एग्जाम्पल्स की जरूरत है। हमने 7 का नियम पढ़ा था। अच्छा, एक बात हम जानते हैं कि यदि किसी संख्या बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग जा रहा है, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, आप इससे कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे हमने कोई नंबर्स लिए, ठीक है, और वो नंबर्स लिया यानी कि 21 ही ले लिया, ठीक है। यदि 21 में 7 का भाग जा रहा है तो 7 में भी 7 का जाएगा कि नहीं जाएगा, ठीक है। यदि 42 में 21 का भाग जा रहा है तो 7 का जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि 7 है जो 21 का क्या है, गुणनखंड है। समझ रहे हो ना? ये चीज़ केवल आज मैं पॉजिटिव और नेगेटिव एकाधिकाई बताऊंगा आप लोगों को, और कल इस पर जब हम प्रैक्टिस सेशन करेंगे उसमें मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेनेशन करूंगा। यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले हम 11 का नियम देखते हैं, ठीक है। क्या देखते हैं? 11 का नियम देखते हैं। फिर हम 21 का देखेंगे, फिर हम 31 का देखेंगे, एंड सो आप बनाना नियम सीख जाओगे, ठीक है। ग्यारह की भाजकता का नियम, ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11। देखो, एक तो ये रहता है इसका, एक मैं आपको बता दूं कि अल्टरनेटिव वेज पर हम इसको क्या करते हैं, ऐड करके देखते हैं, ठीक है। और दूसरा हमारे पास ये है जो अभी हम नेगेटिव एकाधिका से समझ रहे हैं। कितने घटाएंगे भाई? 1 घटाएंगे तभी तो 10 बनेगा, यानी इसकी जो सीट वैल्यू रहेगी वो कितनी रहेगी, 1 रहेगी। कितनी रहेगी? सीट वैल्यू 1 रहेगी। यानी कि हमें 121 को चेक करना है, ठीक है। 121 को चेक करना है, 121 को चेक करना है। नियम क्या कहता है कि अंतिम अंक को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और सामने की संख्या में से क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। अंतिम अंक क्या है हमारे पास, 1 है, इकाई अंक क्या है, 1 है, तो 12 माइनस 1 इंटू 1 कितना रहेगा हमारे पास। सिंपल सी प्रोसेस है, सिंपल सी प्रोसेस है। हम इनको क्या करेंगे, घटाएंगे। हमारे पास कितना बचेगा, 11, 12 में से 1 गए तो 11, और 11 11 से भाज्य होता है। क्योंकि ये चीज़ हम पहले ही समझ चुके हैं कि यदि कोई भी संख्या यदि नहीं, प्रत्येक संख्या स्वयं से डिवाइड होती है, ठीक है। प्रत्येक संख्या, विश्व की कोई सी भी संख्या हो, वो स्वयं से डिवाइड होती है, लेकिन इसमें एक अपवाद मिलता है हमारे पास, शून्य, ठीक है। शून्य स्वयं से डिवाइड नहीं होती है, ना शून्य से हम किसी भी संख्या को डिवाइड कर सकते। ये चीज आप नोट कर लेना, ठीक है। आगे चलते हैं। दूसरा एग्जांपल हमने ले लिया 1331। इसको हमें क्या करना है, चेक करना है। क्या करना है, चेक करना है कि ये 11 से डिविजिबल है या नहीं है। क्या होता है, इसको इसमें से घटाते चलो, सिंपल सा यही है। 133 माइनस 1 कितना बचा हमारे पास, 132। इसको इसमें से घटा दो, 2 को घटा दो, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम से सेम संख्या रहेगी। 1 का किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कर दो, हमारे पास संख्या वही रहती है। यानी कि इसको थोड़ा मैं ऐसे लेता हूं। 1331 से 1 से ये मल्टीप्लाई किया, कितना बचा हमारे पास, 1 हम इसमें से क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, तो हमारे पास कितना बचेगा, 132। 2 बचा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से घटाएंगे, और जिससे कर रहे हैं, जिसके साथ मारपीट कर रहे हैं, उससे हम कुछ नहीं कहते, केस पड़ोसी पे करेंगे, ठीक है। केस क्या करेंगे, पड़ोसी पे करेंगे। कितना बचा, 11 बचा। क्या 11 11 से डिवाइड है? तो दी गई संख्या भी 11 से डिवाइड होगी।
एक तो ये नेगेटिव एक आधे पे हो गया। इसका एक रूल और है, मैं आपको बता दूं, ठीक है, इसका एक रूल और है जो मैं आपको बताने वाला हूं, वो ये है। 11 के लिए बता रहा हूं, नोट कर लेना इसको। सबसे पहले एक तो ये हो गया, एक ये हो गया। अभी 11 के रूल देखना आपके पास कितने आ जाएंगे। सबसे पहले दी गई संख्या को एकांतर क्रम में जोड़ते हैं। क्या करते हैं? जोड़ते हैं। तत्पश्चात या जोड़ने के बाद लिख देते हैं बाद, यदि इनका अंतर 11 से भाज्य है तो दी गई संख्या क्या रहेगी? 11 से भाज्य होगी। ठीक है, एग्जाम्पल हम इन्हीं वाले एग्जाम्पल्स को लेंगे जो हमने इधर ले रखे हैं। देखो, सबसे पहले हमने क्या लिया? 121 लिया। एकांतर क्रम मतलब एक का अंतर। पहले हम इसको ऐड करेंगे, फिर हम इसको ऐड करेंगे, इसको और इसको, इसके बाद इसको। यदि आगे है तो लेंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे। ठीक है, आगे यहाँ कोई नहीं है तो छोड़ देंगे। एकांतर क्रम में ऐड करेंगे, करो ऐड। देखो, इसको इससे ऐड करेंगे, ठीक है, करो ऐड। चलो ऐसे ले लेते हैं, इससे आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, एकांतर क्रम मतलब एक को छोड़कर, पहले 0 का 2 के साथ योग करेंगे, ठीक है, और 1 का इसके साथ योग करेंगे। यदि आगे संख्या है तो हम ऐसे ही चलते जाएंगे, एक को छोड़ के चलते जाएंगे। आगे संख्या है तो, नहीं है तो हम कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 2 + 0, उसके बाद क्या करते हैं? यदि इनका अंतर जोड़ने के बाद जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद यदि इनका अंतर, थोड़ी 1 मिनट, यहां ऐड कर लेना। जोड़ने के बाद यदि इनका अंतर 11 से भाज्य है, ठीक है, यदि इनका अंतर क्या है? 11 से भाज्य है, तो दी गई संख्या कितने से भाज्य होगी? 11 से भाज्य होगी। ठीक है, अब देखो एक और एक कितने हो रहे हैं हमारे पास? 1 + 1 कितने हो रहे हैं? ऐसे ऐड करेंगे तो 2 में से 2 गए तो हमारे पास क्या बचा? 0। और 0 विश्व की प्रत्येक संख्या से 0 को छोड़कर क्या होती है? भाज्य होती है। तो इसके दो नियम हमने 11 के देख लिए। या तुम प्रथम अंक को 1 से गुणा करके आगे की संख्या में से घटाते चलें, ठीक है, या उनको अल्टरनेटिव बेस पे हम क्या करते हैं? ऐड कर लें और उनका क्या कर लें? डिफरेंस फाइंड कर लें। यदि वो डिफरेंस 11 से डिवाइड है तो दी गई संख्या भी डिवाइड होगी 11 से। ठीक है, दूसरा एग्जांपल हमने यहाँ पर 1331 लिया था। देखो 1331 क्या करेंगे हम? अल्टरनेटिव बेस पर हम इनको क्या करेंगे? ऐड करेंगे, इसका इससे और इसको इससे। तो 3 1 4 और 3 1 4, ये तो अर्थात 4 - 4 आ रहे 0, अर्थात दी गई संख्या हमारे पास क्या है? 11 से डिवाइड है। विस्तार से हम इनको आगे जब प्रैक्टिस कराएंगे उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन लेंगे। 2 पदार्थ लेंगे, पहले 3 पदार्थ लेंगे, 5 में फिर मिक्सिंग में लेंगे। आपको डिविजिबिलिटी रूल में एकदम परफेक्ट कर देंगे। 2 दिन हम चलाएंगे इसको, किसको? डिविजिबिलिटी रूल के प्रैक्टिस सेट को। ठीक है, आगे चलते हैं। 11 के बाद अब हमारे पास आता है 21 का भाजकता नियम। इक्कीस की भाजकता का नियम, ठीक है। 21 में समझाता हूं क्योंकि वीडियो हमारी बहुत लंबी होने वाली है, मे भी 1 घंटे से ऊपर निकल गई। ठीक है, हाँ,
21 में से 1 लेस करेंगे तब हमारे पास 20 बचेगी, अर्थात इसकी सीट वैल्यू कितनी रहेगी, 2 रहेगी। ठीक है, 21 के लिए हम कोई सा भी ले सकते हैं, कोई सा भी हम क्या ले सकते हैं, संख्या ले सकते हैं। 21 के लिए ले सकते हैं, 41 के लिए ले सकते हैं, 51 के लिए ले सकते हैं, कोई भी संख्या लें। सबसे पहले मैंने बताया था आप छोटी संख्या से ट्राई कीजिए। छोटी संख्या से हम ट्राई करने के लिए इसलिए बताते हैं क्योंकि वो आपके माइंड में सेट होता है। 21 दूनी हमारे पास कितना है, 42 है। कितना है हमारे पास, इजी 42 है, या 63 ले लो या 84 ले लो। ठीक है, ये तीनों संख्याओं को हम चेक करेंगे। ठीक है, नियम क्या कह रहा है, अंतिम अंक को 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। तो 4 माइनस 2 इंटू 2 यानी कि 0। 0 प्रत्येक संख्या से डिवाइड होती है, अर्थात 42 21 से डिवाइड होगी। ठीक है, 6 माइनस 3 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि क्या है 0, ये भी डिवाइड होगी। 8 माइनस, यानी जिस अंक से हम गुणा कर रहे हैं ना, उस अंक को हम क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। गुणा किससे कर रहे हैं हम, 4 से कर रहे हैं, तो 4 को हम छोड़ देंगे, बची हुई संख्या में से हम क्या कर देते हैं, लेस कर देते हैं। ठीक है, तो 4 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 0, यानी ये भी संख्या, अर्थात दी गई संख्या हमारी क्या है, 21 से भाज्य हैं। बड़ी संख्या हम ले सकते हैं आगे। ठीक है, अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। आपको क्या दे रहा हूं, होमवर्क दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं, होमवर्क दे रहा हूं, केवल चेक करने के लिए। होमवर्क ये है कि निम्न संख्याओं का भाजकता का नियम लिखिए। सीट वैल्यू, नियम की बताएं, सीट वैल्यू बताइए। बताओ इसकी सीट वैल्यू क्या रहेगी। ठीक है, इसकी सीट वैल्यू क्या रहेगी, इसकी सीट वैल्यू क्या रहेगी, इसकी सीट वैल्यू क्या रहेगी। ठीक है, इनकी सीट वैल्यू बतानी है आपको। ठीक है, तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी होगी, अच्छा लगा है ना। अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। और सेशन क्लास खत्म होगी, अब थोड़ी देर के बाद ही आपको ये PDF आपके टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, और जो भी बंदे हमसे जुड़ना चाहते हैं वो हमारा फिजिक्स फैमिली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, जहाँ पर हम ये स्लाइड्स शेयर कर सकते हैं, और हमारा व्हाट्सअप चैनल भी यूज़ कर सकते हैं फिजिक्स फैमिली, जहाँ पर आपके नंबर हाइड रहेंगे, आपको कोई मैसेज नहीं कर पाएगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक है, आशा करता हूँ आपकी क्लास आपके लिए, आज आपकी क्लास आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, बहुत ही अच्छी लगी होगी। ठीक है, और आपने कुछ नई चीज़ें सीखी होंगी, और नई चीज़ें सीखी हैं इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप हमसे जुड़े रहिए। अपनी रेगुलर क्लास हो सकता है 7 से हम 8 आती है, किसी टेक्निकल इश्यू के कारण ये 8 से 9 भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन वो रेयर केसेज हैं। ठीक है, और यदि हमारी कोई पढ़ाने की टेक्निक में कोई आपको कमी महसूस हो रही है तो एक बार उसे एक्सप्लेन कीजिए कि सर आप थोड़ा ये चीज़ कम बता रहे हैं हमको, तो हम उस पर थोड़ा क्या करेंगे और थोड़े प्रैक्टिस करेंगे। आप हमें कमियां निकालो जिससे हम उसमें क्या कर सकें, समय रहते सुधार कर सकें। ठीक है, तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। ठीक है।